हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट वर्णमाला से लेके आए हैं और आपकी स्टार्टिंग जो है वर्णमाला से होती है। ये यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और हम डेली इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए देंगे और देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन ठीक हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तालव्य व्यंजन। अब हम देखते हैं कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए ए, बी, सी या डी, इसमें तालु से कौन से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंठ, सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ आते हैं। उसी तरीके से वर्ग देखिए, का वर्ग यानी कंठ, फिर तालु, तालु का के बाद क्या कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, चा वर्ग के बाद कौन सा आएगा, चा, फिर टा, टा यानी कि मूर्धा, मूर्धा के बाद फिर हम देखते हैं दंत, दंत आएगा और दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें तालु व्यंजन कौन से है। तालु यानी कि का वर्ग वाला होता है कंठ, है ना, और चा वर्ग वाला होता क्या, तालु। तो इसमें चा देखिए किसमें है, बी में है, तो हम देखते हैं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भाई चलो ठीक है, वो तो तालु की बात पूछी गई थी, वो ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अब पहला ए, ता है, इसमें टा है, इसमें सब अन्य मतलब अलग अलग तरीके के हैं। सी वाले में देखते ता, था, दा, तो ये पहले कंठ, कंठ वाले में जैसे का के जो वर्ग आते, का है, खा है, गा है, घा है ना, ये। इसके बाद चा वाले देखते तालु आते हैं, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के यानी कौन से आते हैं, टा, टा, ठा, डा, ढा, है ना, मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत यानी कि ता, था, दा और धा, है ना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ। अब देखिए ओष्ठ से कौन सा होता है, ओष्ठ, ला या रा, फा या सा। अब देखिए वही बात फिर आ गई कि कंठ का वर्ग, कंठ चा वर्ग, है ना, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता, था, दा, था, क्या दंत, ओष्ठ, पा, फा, बा, भा। तो पा, फा, बा, भा, फा किस में आ रहा है, ओष्ठ से आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, ओष्ठ। इसके बाद ला, या रा, ला, वा, ये क्या चीज है, या रा, ला, वा, रा ये अलग चीज है, सा ये कौन सी सी, ये भी सा, ये दंत से, ये वाला सा जो है सी वाला, ये दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आ यानी कि आ से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। एक तो ये है ए, बी अयोग वहा, अंतायस्ता, अंतायस्ता कौन कौन से होते हैं, सी वाले में देखिए अंतायस्ता, या, रा, ला और वा, ये क्या है अंतायस्ता। अयोग वहा अंग यानी कि अंग आहा, अयोग वहा अकारांत, अकारांत वर्ड जो है ये जिसमें आ आता है वो अकारांत वर्ड है, ठीक, इसका डी। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। अब ये भी बात है कि घोष, जब आपको पता नहीं होगा घोष, अघोष या सघोष कौन से होते हैं। देखो वर्ड का यानी कि वर्ग का, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला, पहला और दूसरा ये कौन से हैं, अघोष यानी कि, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये कौन से हैं, सघोष। तो देखिए का खा नहीं है, चा छा, हमें कौन से अघोष, घोष पूछ रहा है ना, तो पा फा ये कौन सा हुआ, अघोष हुआ। टा
था, ये भी हुआ ता था, तो इसका मतलब घोष वर्ड, इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? टी, यानी कि घोष वर्ड कौन सा है? टी। आगे देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, शब्दों के समूह को कहते हैं, या शब्द गणना को कहते हैं, वर्ड समूह को कहते हैं, व्यवस्थित वर्ड समूह को कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। वर्ड समूह को कहते हैं, वर्ड व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ये तो एक तो शब्द समूह को, ये भी काट दो शब्द समूह, इसे देखते हैं, इसे भी शब्द समूह। शब्द गणना को, शब्द की बात ये है, शब्द मतलब वर्णमाला में शब्द तो होते नहीं, ये भी काट दो। अब इनमें है वर्ड समूह को या व्यवस्थित वर्ड समूह को कहते हैं, तो इसका व्यवस्थित वर्ड समूह को देखिए कौन सा है, इसमें हमें तो लग रहा है कौन सा, डी। व्यवस्थित वर्ड समूह को वर्डों के, या इस तरीके से कहें, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो इसमें कौन सा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ, जो कंठ से बोली जाती हैं, वही देखो बात आ गई। कंठ ध्वनियां, कंठ, यहां से कंठ से स्टार्ट कीजिए। कंठ, कंठ तो सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? का कंठ। फिर कंठ के बाद कौन सा आता है? तालु आता है। तालु, का वर्ग के बाद क्या आता है? चा वर्ग आता है ना। मूर्धा, मूर्धा, इसके चा वर्ग के बाद टा वर्ग आता है, ठीक है, ये मूर्धा है ना। इसके बाद दंत, दंत में कौन सा बताया जाता? दंत से ता वर्ग बताया था। ये इसके बाद ओष्ठ, सबसे बाहर ओष्ठ, ओष्ठ कौन से होते हैं? पा वर्ग होता है ना। अब देखिए, तो कंठ का, कंठ की बात पूछ रहा है, कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो का वर्ग किस में है? पहले में है ना, का वर्ग, तो ये कौन सा हुआ? कंठ ध्वनियां। अब चा छा जा, ये कौन सी हुई? चा छा जा झा, तालु हुई, है ना। ये दूसरी, या रा ला वा, ये कौन सी हुई? ये अलग है। टा ठा, ये मूर्धा हुई, ठीक। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धा, मूर्धा कौन से बताए थे? कंठ, सबसे पहले कंठ आता है, इसके बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा आता है। सबसे पहले कौन सा वर्ग? का वर्ग, इसके बाद चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग। अब टा वर्ग में देखिए, टा ठा डा ढा, ये तो कौन सा हुआ जाके? सी वाला, है ना। अब गा घा किस में आते हैं? का खा गा घा, तो ये कौन से हुए? कंठ वाले हुए। ये कौन से हुए? ये कंठ हुए, है ना। और चा छा जा झा, चा छा जा, ये कौन सा हुआ? मूर्धा। पा फा भा भा, पा और फा, पा फा का मतलब ये ओष्ठ, वो तो ये डी कौन सा हुआ? ओष्ठ, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण जिन, देखो अल्प, जिनमें, जिनके बोलने में क्या? कम हवा निकले, मुंह से क्या निकले? कम हवा निकले, अल्प, अल्प मात्रा में निकले, अल्प प्राण कहते हैं। जिनके बोलने में ज्यादा हवा निकले, महाप्राण बोल, तो अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब का खा, गा का खा, गा घा णा, है ना। तो ये क्या हुआ? अल्प प्राण हुए, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा, का खा गा घा, तो मतलब पहले वर्ड में जैसे बोलते का, तो अल्प प्राण, है ना। तो बस ऐसे ही समझिए, किसमें, कौन से वर्ड में अल्प प्राण है? 1 3 5 वर्ग का 1 3 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। समझ गए बात के लिए? आप समझ देख लीजिए कौन से में पहला, तीसरा, पांचवा है। पहला मतलब यानी कि का, खा छोड़ दिए, गा है भैया इसमें। दूसरे में देखते हैं, चा होता, छा छोड़ दो, जा होता, नहीं है। इसमें देखिए, डी वाले में देखो, पा, इसके बाद पा, है ना, पा फा बा भा, अल्प प्राण, है ना। 1 3 5 अल्प प्राण, तो इसमें अल्प प्राण का खा गा, अल्प प्राण, इसका मतलब कौन सा? वी। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां, जो नवीन नहीं है, जो देखिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कोई नवीन है? ये तो पहले से चली आ रही है ना। ये तो हो नहीं सकती है। सा सा, सा और सा, और एक ये सा,
कौन सा, ये सा, और सा सा हा, ये क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, है ना। सा 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 हा, ये क्या बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसके बाद ए और ओ, ये अलग व्यंजन है। तो इसमें नवीन ध्वनियां पूछी है ना, तो इसका ए वाला, ए क्या है, नवीन ध्वनियां। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है, घोष वर्ड है, मतलब एक पहले हमने क्या बताया, इससे पहले अघोष होता है ना, अघोष होता है, और फिर एक सघोष होता है, सघोष होता है, या जिस किसी को बोलते क्या, घोष वर्ड बोलते है ना, घोष वर्ड बोलते। अब देखिए अघोष पहला और दूसरा अघोष, कौन सा, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा, ये कौन से हैं, सघोष। अब देखो इनमें देख लीजिए, घोष पूछा है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा कोई हो, का खा नहीं हो सकता, चा छा नहीं हो सकता, चा छा, ये भी चा, देखो बी वाले में चा है, फिर छा नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन सा हुआ, सी। बस नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब जो ओष्ठ से नहीं बोली जाती है। अब देखिए ओष्ठ कौन सी बताई थी, पा फा बा भा, है ना, पा फा बा भा मा, तो कौन सी हुई, पा फा, देखो पहले में है, पा है, बा भी है, माँ भी है ना, तो कौन सी, तालु, ता किससे बोला जाता है, यानी कि तालु किससे बोला जाता है, सही है ना, तालु, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न लिखित में से नासिक व्यंजन कौन से, नासिक व्यंजन, ये तो मैंने बताया भी नहीं है नासिक व्यंजन। ये सा कौन सा है, सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है ना, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। का खा गा घा कंठ वाला आ गया, ठीक है। कुआ छोड़ो से, जा चा छा, चा किससे वो बताया था, कंठ, कंठ के बाद तालु, है ना, कंठ के बाद तालु, तालु आया तो चा छा, तो ये तालु हुआ, है ना। इसके बाद कुआं ही बचा है, इसका मतलब ये क्या है, नासिक। वर्ड का पांचवा, मतलब जितने भी वर्ग हैं, वर्ग के जो पांचवें होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, या बंद हो गया ये, कितने तो होंगे, कितने बने, 25 हो गए, नहीं, निम्न में से नासिक व्यंजन, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, बी, ठीक। नेक्स्ट, ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए वर्ड, देखो नासिक कौन से बताए, वर्ग के पांचवें बताए, ठीक है। ओष्ठ पाफा, ठीक, मूर्धा, मतलब कंठ तालु मूर्धा, यानी का चा टा, टा वर्ग वाले मूर्धा हो गए। फिर क्या है, ए क्या कहलाते हैं, यानी कि ए क्या, कंठ कहलाते हैं। अब एक बात बताइए, चलो ये तो रट्टा वाली बात हो गई, ए कंठ तालु, तो ए किससे मिलके बना होता है, ए किससे मिलके बना होता है, आ और ई, आ किससे बोला जाता है, आ कंठ से बोला जाता है ना, और ई किससे बोली जाती है, तालु से बोली, तो ये आ ई से मिलके बने होने के कारण इसे क्या कहते हैं, कंठ तालव्य, ठीक। इसका कौन सा हुआ, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसे हिंदी की मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, देखो इसको ले, इसको भी दिया गया, रे ऋषि से होते, ये इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, ये तो है ही, है ना, तो कौन से को नहीं दिया, वर्णमाला, इसके लिए कोई स्थान नहीं, इसके लिए स्थान नहीं, ठीक। नेक्स्ट, सा हा कौन से व्यंजन है, ने बताए थे ना, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी कौन से है, जो सा हा
ऊष्म संघर्षी, स्पर्श संघर्षी नहीं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा किसकी आती है? यानी कि वैसे छा तो बना होता किससे? का और सा से बना होता है ना? ये क्या होता है? ये संयुक्त वर्ड होता है। क्या होता है? संयुक्त वर्ड होता है। तो इसमें संयुक्त वर्ड कहाँ है? ये। ठीक। कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी कि ये छा बनता किससे? ये संयुक्त व्यंजन है तो किससे बनता है? का और सा, है ना? का और सा से। तो इसका मतलब किसके बाद? का। कौन सा हुआ? पहला। नेक्स्ट, ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना? ये बात है, ये जो है ज्ञा ज्ञानी है, ये क्या है? ये एक है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त। ये किससे बना है? ये बी वाला ऑप्शन जो है, बी क्या है? जा। ये जो हलंत लगा ये जरूर लगाना है, जा वहां। ठीक, इसके संयोग से बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन से हैं? वही बात फिर आ गई। पहला मतलब वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा क्या है? अघोष। 3, 4, 5 ये क्या है? सघोष यानी कि घोष। ठीक, तो देख लीजिए निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन से? अघोष पहला दूसरा अघोष है। देख लीजिए, चा छा, चा छा, जा तो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना? नहीं होगा। पा फा बा, पा फा और बा ये भी नहीं आ रहा है ना? सा ये भी नहीं है। कौन सा? तो कौन सा हुआ जाके? हा, है ना? हा। अघोष, जो अघोष है, अघोष कौन से? हा, है ना? देखो सा और ये सा ये कौन से हैं? ये सघोष में आते हैं। सा ये सघोष में आते हैं। ये हा जो है ना, ये अघोष में आता है। ठीक। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, वही बात फिर आ गई कि का खा, ये क्या है? का वर्ग का कंठ, है ना? चा वर्ग का का खा गा, फिर इसके बाद घा, ये कौन से? कंठ वर्ग। तो कंठ कौन से में? बी में ऑप्शन में। बस ये कंठ हो गया। दंत कौन से बताए? कंठ, कंठ के बाद तालु के बाद मूर्धा के दंत यानी कि ता था दा धा, और किसके बाद? उस पा फा बा भा। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन? बी इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त जो दो वर्डों के मेल से बना हो। देखो ये तो बना नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि वी वाला ऑप्शन जो है, वी वाला ऑप्शन ये किसके बना है? जा और वहां। ठीक है, इसके संयोग से बना है। तो कौन सा है? वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब दंत नहीं है। दंत से कौन से बताए? सबसे पहले आ जाइए, अगर भूलते हो, कंठ, तालु, मूर्धा यानी कि दंत, है ना? दंत। अब देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है ना? टा वर्ग और ता वर्ग। तो इसमें ता वर्ग के देखो, इसमें दंत नहीं है। ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ये डी कौन सा है? सही है, डी किससे? टा ठा। चावर्ग जो टा ठा किससे है? मूर्धा, है ना? मूर्धा है। देखो कंठ के बाद चा किससे हुआ? तालु से हुआ, इसके बाद मूर्धा से हुआ। दंत पूछा, इसमें नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखो, नहीं है इसमें। कौन से? नहीं है, तो नहीं वाले में टा। ठीक। नेक्स्ट देखो, कौन सा अमानक वर्ड है जिसका मानक नहीं है, जो अपनी वर्णमाला में नहीं है? यानी कि खा तो है, था तो है, भा भी है, बचा कौन सा? ये वाला। ये अपनी वर्णमाला में इसका उपयोग नहीं होता है। इसका कौन सा आंसर हो गया? सी। ठीक।
नेक्स्ट, छा वर्ड किसके योग से बनता है? पीछे हम बता चुके, छा छा किसके योग से बनता है? ये कौन सा है? ये है क्या? संयुक्त। ये है कैसा? संयुक्त वर्ड है। संयुक्त है तो संयुक्त वर्ड में कितने? 4 संयुक्त वर्ड हैं। संयुक्त वर्ड कितने हैं? 4 हैं। तो इसका कौन सा हुआ जाके? जो अभी बताया था, का और सा। का सा कौन सा? इसी वाला, ये वाला सा है ना? ये का और सा। नेक्स्ट, क्यों खत्म हो गए यार? ए खत्म हो गए क्या? देखो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना? इसके लिए हम फिर आपके लिए पूरा सुधार करके देंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है या पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो, पूरा पढ़ना चाह रहे हो विधिवत तरीके से, तो हम पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।